हेलो एवरीवन। आज के क्लास में हम कुछ प्रॉब्लम्स डिस्कस करेंगे जो बेस्ड होंगे यूक्लिड डिवीजन लेमा पर। तो यहाँ पर पहला प्रॉब्लम डिस्कस करते हैं। फर्स्ट प्रॉब्लम है शो करना है, शो एनी पॉजिटिव ऑड इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म 6q+1 और 6q+3 और 6q+5 वेर q इज़ सम इंटीजर। तो यहाँ पर हमें बताना है कि कोई भी पॉजिटिव ऑड इंटीजर जो होगा वो ये तीन फॉर्मेट में हो सकता है। ओके, तो यहाँ पर हम सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं। हम कहते हैं कि लेट A be a positive odd integer, be a positive odd integer. Then using Euclid's division lemma, then by using Euclid's division lemma, A will be 6q plus r, where r is greater than or equal to 0 and less than 6. ओके, तो ये यूक्लिड डिवीजन लेमा है कि आपका जो डिवाइज़र होगा, यहाँ पर डिवाइज़र हमने क्या कंसिडर किया है, 6 कंसिडर किया है। तो ए जो होगा वो 6q प्लस आर के फॉर्मेट में होगा, जहाँ आर 0 और 6 के बीच में होगा। सो देयरफॉर ए जो होगा, ए इज़ व्हाट 6q और a is 6q+1 और a is 6q+2 और a is 6q+3 और a is 6q+4 और a is 6q+5। ओके, तो आपका जो a है वो ये 6q या 6q+1 या 6q+2 ये चार फॉर्मेट में ही होगा। लेकिन यहाँ पर अगर आप देखें, ये जो 6q+2 है, ये जो 6q है और ये जो 6q+4 है, ये क्या है, ये इवन है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे बट 6q 6q+2 and 6q+4 are even integer, so therefore क्योंकि हमारा a ऑड है, so therefore a will be 6q+1 और 6q+3 और 6q+5। ओके, सो देयरफॉर क्या बोलेंगे हम, एनी पॉजिटिव ऑड इंटीजर is of the form 6q+1 और 6q+3 और 6q+5। ओके, ठीक है। तो ये कॉन्सेप्ट आपको थोड़ा सा अलग लग रहा होगा, लेकिन प्रॉब्लम है, यूक्लिड डिवीजन लेमा है, ऐसे ही आप सॉल्व करेंगे। ओके, तो देखिए यहाँ पर क्या था कि हमें शो करना था कि कोई भी पॉजिटिव ऑड इंटीजर को ये फॉर्मेट में लिख सकते हैं। 6q+ के फॉर्मेट में था, मतलब डिवाइज़र आपका क्या था, डिवाइज़र आपका 6 था। यूक्लिड डिवीजन लेमा क्या है कि किसी भी पॉजिटिव इंटीजर a को हम लिख सकते हैं a = bq+r, जहाँ पर r हमेशा क्या होता है, लेस देन b होता है, लेस देन डिवाइज़र होता है, राइट। ठीक है, एक दो प्रॉब्लम और सॉल्व करेंगे तो कॉन्सेप्ट आपके अंदर उतर जाएगा। सेकेंड प्रॉब्लम देखते हैं कि यूज़ द यूक्लिड डिवीजन लेमा टू शो दैट द स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर इज इधर ऑफ द फॉर्म 3m और 3m+1 फॉर सम इंटीजर m। किसी भी नंबर का जो स्क्वायर होगा वो 3m या 3m+1 के फॉर्मेट में होगा। तो यहाँ पर फिर से हम स्टार्ट करते हैं, हम कंसिडर करते हैं लेट ए बी अ पॉजिटिव इंटीजर, a be a positive integer, then a will be equal to 3q+r। ठीक है, where r is greater than or equal to 0, less than 3। ओके, ये क्या है, ये है यूक्लिड डिवीजन लेमा।
ओके, सो देयरफॉर आपका जो a है, a इज इक्वल्स टू 3q और a इज इक्वल्स टू 3q प्लस 1 और a इज इक्वल्स टू 3q प्लस 2। ओके, 3 से लेस होना चाहिए, राइट। सो देयरफॉर ए स्क्वायर की अगर हम बात करें तो ए स्क्वायर विल बी 3q स्क्वायर विच इज़ 9q स्क्वायर। तो ये जो 9q स्क्वायर, ऐसे हम क्या लिख सकते हैं, 3 इंटू 3q स्क्वायर विच कैन बी रिटन एज 3 टाइम्स m। ओके, वेर यहाँ पर m की वैल्यू क्या हो गई, 3q स्क्वायर हो गई, राइट। देयरफॉर a स्क्वायर और a 3q प्लस 1 और when a is equals to 3q plus 1 then a स्क्वायर इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 3q प्लस 1 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू क्या होगा, 9q स्क्वायर प्लस 6q प्लस 1। ओके, तो यहाँ पर मुझे बताना है कि जो स्क्वायर है वो या तो 3m के फॉर्मेट में या 3m प्लस 1 के फॉर्मेट में। तो यहाँ पर अगर हम ध्यान से देखें तो ये आपका क्या होगा, यहाँ पर हम एक तो 3 कॉमन ले लेते हैं। तो यहाँ पर ये आपका 3q स्क्वायर हो गया प्लस 2q और ये प्लस 1। तो अगेन ये आपका क्या फॉर्मेट हो गया, ये हो गया 3m प्लस 1, जहाँ पर m की वैल्यू क्या, वेर m इज इक्वल्स टू 3q प्लस 2q, राइट। अब तीसरा, थर्ड, अगर 3q प्लस 2 है, सो यहाँ पर ले लेते हैं और हम कहेंगे और when a is equals to 3q plus 2, so then a square is equals to ये क्या होगा, 3q plus 2 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू 3q plus 2 का स्क्वायर करेंगे तो ये होगा 9q स्क्वायर प्लस 2ab, सो 2 3 ज़ा 6, 6 2 ज़ा 12, तो ये हो जाएगा 12q प्लस 2 2 ज़ा 4। प्रूफ क्या करना है कि ये हमारा 3m या 3m प्लस 1 के फॉर्मेट में। सो यहाँ पर 3m के फॉर्मेट में तो दिखता नहीं है क्योंकि 3 कॉमन निकालेंगे तो लास्ट में गड़बड़ होगा। तो इसे हम लिख देते हैं, दिस इज इक्वल्स टू, यहाँ पर 9q स्क्वायर है प्लस 12q है प्लस ये जो 4 है इसको लिख देते हैं 3 प्लस 1। और ये जो 3 टर्म है इसमें से हम कॉमन ले लेते हैं, 3 कॉमन ले लेते हैं। तो 3 कॉमन ले लिया तो ये हो गया 3q स्क्वायर थ्री क्यू स्क्वायर प्लस 4q प्लस 3 वन 3, ओके, प्लस 1। और ये जो टर्म है इसे हम क्या कंसिडर कर सकते हैं, m। सो इट इज़ 3m प्लस 1 वेर m जो है यहाँ पर 3q स्क्वायर प्लस 4q प्लस 1। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि अगर a कोई पॉजिटिव इंटीजर है तो उसका स्क्वायर अगर हम करते हैं तो वो या तो हमें 3m प्लस 1 के फॉर्मेट में मिलता है जैसे यहाँ पर मिला, और जैसे हमें यहाँ पर मिला, और जैसे हमें यहाँ पर फर्स्ट केस में मिला 3m। ओके, सो देयरफॉर ये जो 3 कंडीशन मिली इसके बेसिस पर हम क्या कह सकते हैं, तो देयरफॉर स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर
is of the form therefore square of any positive integer is of the form 3m or 3m plus 1, right? एक और क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन. यूज द यूक्लिड डिवीजन लेमा, शो दैट द क्यूब ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म 9m और 9m प्लस 1 और 9m प्लस n. तो यहाँ पर क्यूब करना है. तो क्यूब करना है तो आप जो पॉजिटिव इंटीजर a है उसे आप लिख सकते हो 3q प्लस आर के फॉर्मेट में, या फिर आप लिख सकते हो 9q प्लस आर के फॉर्मेट में, क्योंकि जब आप क्यूब करेंगे तो आपको 9 तो मिलना चाहिए, राइट है. तो मुझे लगता है कि अगर हम 3q प्लस आर के फॉर्मेट में लें तो ज़्यादा अच्छा होगा. 2 या 3 स्टेप्स में हमारा प्रॉब्लम हो जाएगा. अगर हम 9 लेंगे तो नंबर ऑफ़ स्टेप्स क्या होंगे, बहुत ज़्यादा होंगे. तो अगेन यहाँ पर हम बोलते हैं कि लेट a बी एनी पॉजिटिव इंटीजर. Then using Euclid's division lemma, a is equals to 3q और a is equals to 3q plus 1 और a is equals to 3q plus 2. ओके. अब यहाँ पर ये मैंने a कंसिडर कर लिया, या तो ये 3q होगा या 3q plus 1 या 3q plus 2. ये इसके पहले ये भी लिख सकते थे, लेमा a इज इक्वल्स टू 3q प्लस आर लिख सकते थे, जहाँ पर r क्या होगा, r विल बी ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0 एंड लेस देन 3. हाँ, ये स्टेटमेंट लिखेंगे पहले, उसके बाद में ये लिखेंगे. नाउ when a is equals to 3q, then a cube is equals to 3q the whole cube. तो ये हो गया आपका 27 क्यू क्यूब. अब ये मुझे 9 के फॉर्मेट में लिखना है, तो ये 9 मैं कॉमन ले लेता हूँ और ये 9 इंटू क्या हो जाएगा, 3q क्यूब हो जाएगा. तो विच इज़ इक्वल्स टू 9m. ओके. दूसरा कंसिडर करते हैं कि और when a is 3q plus 1, then a cube is equals to 3q plus 1 का होल क्यूब. दिस इज इक्वल्स टू, नाउ a क्यूब मीन्स फॉर्मूला अप्लाई करेंगे तो 3q का होल क्यूब प्लस 3 a स्क्वायर b प्लस 3 a b स्क्वायर प्लस b क्यूब. ओके. फॉर्मूला जो यहाँ पर अप्लाई किया है वो ये है कि आपका a प्लस बी द होल क्यूब जो होता है, लास्ट ईयर 9th स्टैंडर्ड में आपने पढ़ा था, a क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर प्लस b क्यूब. ओके. a प्लस बी द होल क्यूब का ये फॉर्मूला. तो therefore a क्यूब इज इक्वल्स टू, यहाँ पर 27 a क्यूब प्लस 3 3 ज़ा 9, 9 3 ज़ा 27 क्यू स्क्वायर प्लस 3 3 ज़ा 9 क्यू प्लस 1. अब यहाँ पर a क्यूब, तो यहाँ पर 9 के फॉर्मूले में लिखना है, तो यहाँ पर 9 कॉमन ले लेते हैं और ये हो जाएगा 9 3 ज़ा, तो 3a क्यूब
प्लस 3 ए नहीं, यहाँ पर क्यू, ओके क्यू प्लस 3q² प्लस 3q, हाँ नहीं +1, ओके। और ये यहाँ पर +1 अलग से लिख देते हैं, तो ये आपका क्या हो गया, ये हो गया आपका 9m+1। तो ये जो m है ये हमने 3q³ + 3q² + 1 की जगह रिप्लेस कर दिया। और व्हेन a = तीसरा मेरा a का फॉर्मेट हो सकता है 3q + 2, सो देन a³ विल बी इक्वल टू 3q + 2 द होल क्यूब। अब यहाँ पर इसका क्यूब करेंगे तो ये क्या होगा, ये होगा 27q³ प्लस 3a² सो 3a² मतलब यहाँ पर 3q² और b2 है यहाँ पर प्लस 3ab² प्लस b³ so this is equals to 27q³ plus 3 3 9, 9 3 27, 27 2 54, 54q² plus 2 to the 4, 4 9 36, 36q plus 8, ओके। 9m+8, 9m 9m+1 और 9m+8 के फॉर्मेट में। तो यहाँ पर ये जो तीसरा दिख रहा है हमें, ये +8 के फॉर्मेट में दिख रहा है, ओके। तो यहाँ पर हम 9 को कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ पर होगा 9 3 27 प्लस 9 6 54। सो देयरफॉर दिस, ये जो a³ है यहाँ पर 9 को कॉमन लेंगे तो 3q³ प्लस 6q² प्लस 4q प्लस 8, मतलब ये किस फॉर्मेट में हो गया, 9m+8 फॉर्मेट में हो गया। तो आपने जब क्यूब किया तो आपने देखा कि क्यूब या तो 9m का फॉर्मेट मिला, या तो 9m+1, या तो 9m+8। आप कोई भी एग्जांपल ले लीजिए, कोई भी नंबर ले लीजिए, आप देखेंगे जब हम उसका क्यूब करेंगे तो वो ये 3 फॉर्मेट में ही हमें मिलता है। सो देयरफॉर फाइनली आप लिख सकते हैं देयरफॉर क्यूब ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म, क्या फॉर्मेट में है, 9m और 9m+1 और 9m+8, ओके। तो ये आज के लेक्चर में हम लोगों ने देखा कि कैसे हम यूक्लिड डिवीजन लेमा को यूज़ करके प्रॉब्लम्स, जहाँ पर हमें ये बताना होता है कि कोई भी पॉजिटिव इंटीजर, ऑड इंटीजर किस फॉर्मेट में है, या फिर स्क्वायर किस फॉर्मेट में है, या क्यूब किस फॉर्मेट में है, तो इस तरह के प्रॉब्लम्स आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं, ओके। तो आज का लेक्चर यहीं पर हम ख़त्म करेंगे और अगले लेक्चर में मिलेंगे, और वहाँ पर हम कुछ अगेन प्रॉब्लम रिलेटेड विथ HCF डिस्कस करेंगे। पहले लेक्चर में हम लोगों ने देखा था कि किस तरह से हमने यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिदम को यूज़ करके HCF फाइंड आउट किया था 2 नंबर का। ऐसे ही हम देखेंगे HCF से रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम। थैंक यू।